ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदीद। आज की इस एपिसोड में हम विद होल्डिंग टैक्स के एक मज़ीद एडवांस फीचर के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर विद होल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल होता है यूजुअली पेमेंट्स पर, इनवाइसेस के ऊपर नहीं, पेमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जिस तरह विद होल्डिंग टैक्स जो है वो इनवाइसेस के ऊपर अप्लाई होता है। इनवाइस जब उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो वहीं पर विद होल्डिंग टैक्स को भी बुक कर लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यूजुअली ये कॉन्सेप्ट है कि जो विद होल्डिंग टैक्स है उसकी रियलाइजेशन पेमेंट के ऊपर रहे, इनवाइसेस के ऊपर ना रहे। पाकिस्तान के साथ कुछ और कंट्रीज़ भी ऐसी हैं जहां पर जो विद होल्डिंग टैक्स है उसकी रियलाइजेशन हम पेमेंट के ऊपर करें। तो आज की इस एपिसोड में हम उसी को देखते हैं कि उडू को यूज़ करते हुए हम जो विद होल्डिंग टैक्स है उसको पेमेंट के पर कैसे रियलाइज़ करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम एक उडू का फीचर यूज़ करेंगे, कैश बेस्ड टैक्सेस। तो उसको हम एक्टिवेट करेंगे और उसकी मदद से हम इसको पेमेंट के ऊपर करेंगे। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर जाकर देखते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स की पोस्टिंग हम पेमेंट टाइम के ऊपर किस तरीके से करवा सकते हैं। तो मैं उडू स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले हम फीचर को कैश ऑन बेसिस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास कैश बेसिस ये मेरे पास आ रहा है। यहाँ पर हम कैश बेसिस को एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ पर टैक्स कैश बेसिस जर्नल मेरे पास आ चुका है और उसके बाद बेस टैक्स रिसीवेबल अकाउंट अगर मैं देना चाहूँ तो यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। ये मेरे पास सेव हो चुका है। अब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम यहाँ पर टैक्सेस के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स है। तो हम विद होल्डिंग टैक्स को यहाँ पर हम परचेजेस वाला ले लेते हैं। ये हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स आ चुका है। यहाँ पर हम 4% लेते हैं और एडवांस ऑप्शंस के अंदर आ जाते हैं। टैक्स एलिजिबिलिटी अभी हमारे पास इनवाइसेस पर है। हम यहाँ पर बेस ऑन पेमेंट करते हैं और यहाँ पर हम विद होल्डिंग कैश बेसिस ट्रांजिट अकाउंट यहाँ पर हम देंगे। हमें एक ट्रांजिट अकाउंट है वो मेंशन करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम एक ट्रांजिट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। मैं इसको चेंजेस को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोविजन कहाँ पर है। ये पेएबल टू विद होल्डिंग टैक्स पेएबल है। यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज में ये 222106 है। तो मैं इसके साथ ही 7 जो है या फिर 5 ऑलरेडी यूज हो रहा है सेल टैक्स पेएबल के लिए, विद होल्डिंग टैक्स पेएबल है। और यहाँ पर 1099 जो मैं विद होल्डिंग टैक्स ट्रांजिट के नाम से ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको न्यू करता हूँ और यहाँ पर हम 1099 विद होल्डिंग टैक्स क्लियरिंग अकाउंट इसको मैं कह देता हूँ। ये मेरे पास क्लियरिंग अकाउंट आ गया और यहाँ पर हम इसको करंट लायबिलिटीज के अंदर देंगे। पेएबल हमने बिल्कुल मेंशन नहीं करना और इसको रिकंसिलिएशन हम एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये हमारा करंट लायबिलिटीज आ चुका है। अब हम टैक्सेस में चलते हैं। यहाँ पर अगेन टैक्स ग्रुप यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ। ये मेरे पास विद होल्डिंग टैक्स 4% को हम ओपन करते हैं यहाँ पर एडवांसेस ऑप्शंस के अंदर। तो ये बेस ऑन पेमेंट पर हम जाते हैं और यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स क्लियरिंग अकाउंट वो ट्रांजिट अकाउंट या फिर क्लियरिंग अकाउंट यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। अब हम सेव कर देते हैं, एक बिल क्रिएट करते हैं। ये मैंने वेंडर के अंदर गया हूँ और ABC कॉरपोरेशन है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, XYZ पेंट के नाम से एक वेंडर में ओपन कर लेता हूँ। ये डिटेल हमें देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी पेएबल टू सप्लायर हमारे पास आ रहा है। इसको सेव कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं 100,000 इसकी प्राइस मेंशन करता हूँ और टैक्सेस में हम यहाँ पर मेंशन करते हैं सबसे पहले ये परचेजेस के अंदर और उसके बाद टैक्स ग्रुप मैंने
यहाँ पर 17% हम इसको ये अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद मैं WHT 4% सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास 100,000 पर विद होल्डिंग टैक्स 17% और ये 4,000 मेरे पास आ चुका है। हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पर हमें डेट देने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर डेट मेंशन करता हूँ और इसको कंफर्म कर देता हूँ। और अब हम इसकी जर्नल एंट्री को देखते हैं। जर्नल एंट्री के अंदर देखें कि विद होल्डिंग टैक्स क्लियरिंग अकाउंट उडू यूज कर रहा है 4,000 के लिए, जबकि हमारा जो एक्चुअल अकाउंट है वो विद होल्डिंग टैक्स पेएबल है। तो हम यहाँ पर रिपोर्टिंग में चलते हैं। रिपोर्टिंग में हम टैक्स रिपोर्ट को चेक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो 450 आ रहा है, यहाँ पर 150, 200,000 और 1,000 अभी तक एबीसी कारपोरेशन से जो रिलेटेड हमारे डेबिट एंड क्रेडिट टैक्स रिपोर्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर फिगर शो हो रही है। यहाँ पर जो उससे हमारा डॉक्यूमेंट जो नया हमने पोस्ट किया है वो यहाँ पर नहीं आ रहा। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, बिल में जाते हैं। बिल में जाने के बाद XYZ पेंट है, इसकी मैं रजिस्टर पेमेंट कर देता हूँ, आज की डेट में कर देते हैं। और ये प्राइस इंक्लूडेड टैक्स नहीं है, 113,000 आ चुका है। 117,000 और 4,000 की डिडक्शन है। ओके फाइन, रजिस्टर पेमेंट और इसको क्रिएट पेमेंट कर देते हैं। तो क्रिएट पेमेंट के बाद हम ये पेमेंट के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं व्यू करता हूँ और व्यू करने के बाद ये इसकी जर्नल एंट्री को चेक करते हैं। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग पेमेंट डेबिट आ रहा है, पेएबल टू क्रेडिट आ रहा है, पेएबल टू सप्लायर हमारे पास डेबिट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने कैश ऑन बेसिस को एक्टिवेट कर दिया था तो एक जर्नल एंट्री हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। ग्रुप बाय में जर्नल करता हूं तो कैश बेसिस टैक्सेस के अंदर मेरे पास एक एंट्री है। यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पर ये देखें कि ये 100,000 परचेजेस को वो नॉक ऑफ करने के लिए डेबिट एंड क्रेडिट कर रहा है और यहाँ पर अब ये बैलेंस विद होल्डिंग टैक्स पेएबल में पेमेंट टाइम पर ये उसको क्रेडिट कर रहा है और यहाँ पर क्लियरिंग के अंदर 4,000 के साथ कर रहा है। अब हम अगर जर्नल एंट्री के अंदर जाते हैं और यहाँ पर मैं जो टैक्स की अपनी जो एंट्री है उसको अगर हम ओपन करें पोस्ट-इट को मैं खत्म कर देता हूँ। मिसलेनियस ऑपरेशन है, यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स है। मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास मैं इसको रिफ्रेश कर दिया है और यहाँ पर अगर मैं रिपोर्टिंग के अंदर टैक्स रिपोर्ट के अंदर चला जाता हूँ तो ये 4,000 अब मेरे पास ये टैक्स अमाउंट यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो चुकी है। ये 4,000 मेरे पास आ रही है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब उसने ये लाइन इंक्लूड कर ली है मेरे पास ये 100,000 की और ये मेरे पास टैक्स जो है वो 4% आ रहा है। ये बेस अमाउंट मेरे पास आ गई और ये मेरे पास टैक्स अमाउंट आ रही है। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये XYZ पेंट के साथ और जर्नल एंट्री का रेफरेंस दे रहा है। ये वो जर्नल एंट्री का रेफरेंस दे रहा है। हम एक और पोस्टिंग करते हैं। यहाँ पर मैं XYZ पेंट को पोस्ट करता हूँ और यहाँ पर हम परचेजेस के बाद प्राइस 1 ओके तो ये एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया है, 150,000 ही रहने देते हैं और यहाँ पर मैं ये 17% ले लेते हैं और उसके बाद WHT हम यहाँ पर WH टैक्स हमारे पास आ रहा है 4% लिया था, यहाँ पर हम 5% लेते हैं। 5% को हमने कन्फिगर नहीं किया तो ये 168,000 आ गया, 7,500 आ गया। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पर डेट और ये मैंने डेट मेंशन कर दी, सेव और मैंने कंफर्म कर दिया। ये जो टैक्स कोड है 17%, ये इनवॉइस बेस्ड है, ये पेमेंट बेस्ड नहीं है। ये कैश जो बेसिस टैक्सेस है इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर टैक्स रिपोर्ट के अंदर अब जाता हूँ
तो यहाँ पर देखें कि 5000 उसी वक्त मेरे पास ये शो होना स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर जर्नल एंट्री का रेफरेंस नंबर वो कौन सा मेंशन कर रहा है, वो ये मेंशन कर रहा है, पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन नहीं कर रहा। यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है बिल 0024। जबकि हम दूसरी एंट्री को चेक करते हैं तो ये हमने चूंकि कॉन्फ़िगर किया था पेमेंट बेस्ड, तो इसको मैं अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये बिल का रेफरेंस भी दे रहा है कि किस बिल के साथ इसकी रिकंसिलेशन है, कौन सा बिल इसके साथ अटैच है। और ये पेमेंट टाइम के ऊपर कैश बेसिस टैक्सेस को यूज करते हुए हम विद होल्डिंग टैक्स को पेमेंट टाइम पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने डिटेल के साथ देखा कि कैश बेसिस टैक्सेस को हमने एक्टिवेट किया और फिर हमने विद होल्डिंग टैक्सेस को पेमेंट के ऊपर कॉन्फ़िगर किया। फिर हमने पोस्टिंग करके देखा कि जो कैश बेसिस टैक्सेस हमने कॉन्फ़िगर किया था उसकी रियलाइजेशन पेमेंट के ऊपर चली गई, और जो नॉर्मल था जिसको हमने इनवाइस के ऊपर रखा वो इनवाइस टाइम के ऊपर ही रियलाइज़ हुआ। और फिर जो हमारी टैक्स रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी जो प्रेजेंटेशन रही, जो टैक्स अपीयर हुआ वो अकॉर्डिंगली जो कैश बेसिस टैक्सेस था वो पेमेंट टाइम के ऊपर रियलाइजेशन था। तो जब हमने पेमेंट पोस्ट की तब वो हमारी जो टैक्स रिपोर्ट है उसके ऊपर अपीयर हुआ। उम्मीद है कि आप डिटेल के साथ इसको अंडरस्टैंड किया होगा कैश बेस्ड टैक्सेस के कॉन्सेप्ट को, और आप विद होल्डिंग टैक्स को ऑन पेमेंट्स को अब इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।